हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल हैं भाई आप सभी के? मुझे होप है कि आप सब बढ़िया होंगे। आपके मन में बस एक सवाल चल रहा होगा। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, वो बच्चे अब मन में सोच रहे होंगे कि आखिर हमें सेकंड राउंड में स्कूल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो मेरे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो तो आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज है 7 जुलाई, और 7 जुलाई से सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट। और ये 19 जुलाई तक ये काउंसलिंग आपकी चलने वाली है। जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि सेकंड राउंड की ई काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स अपडेट हो चुकी है। जी हां, फर्स्ट राउंड में जितनी भी सीटें फुलफिल हो चुकी हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग सीटें हैं वो सेकंड सेकंड राउंड के लिए मेरे बच्चे आपकी अलॉट हो चुकी है। मतलब सेकंड राउंड के लिए रिमेनिंग सीटों का डेटा आ चुका है, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, राइट। तो आप उस सीट मैट्रिक्स को कैसे चेक कर पाएंगे, और आखिर सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा इसका, तो आज हम इस बारे में वन बाय वन करके एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। जितने भी मेरे बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं और जो हमारे डियर पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, एक एक पॉइंट हम बारीकी से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, हम आ गए हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, राइट। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, स्कूल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, फिर नोटिस इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में स्कूल अलॉट हो गया वो अच्छी बात है। जिनको नहीं हुआ तो उन्हें करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने अपनी चॉइस फिलिंग पहले ही कर ली है, राइट। अब कुछ नहीं करना है। अब जरा ध्यान से यहां समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप स्कूल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका सीट मैट्रिक्स का। आइए हम सबसे पहले सीट मैट्रिक्स को ही देख लेते हैं। जो हमारी अब रिमेनिंग सीटें बची हुई हैं, वो हर एक स्कूल के प्रिंसिपल ने रिमेनिंग सीट का डेटा अपलोड कर दिया है, राइट। क्लियर है? चलिए, अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि आपने सीट मैट्रिक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का डेटा ओपन हो गया, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है वैकेंसीज ऑफ सीट मैट्रिक्स डज नॉट इंक्लूड द वैकेंसी ऑफ द स्कूल विच आर ऑन होल्ड। मेरे बच्चे, उन वैकेंसी को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है जिन बच्चों ने होल्ड कर रखा। होल्ड का मतलब क्या है? होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब यह है मेरे बच्चे, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में स्कूल अलॉट हुआ है लेकिन उन्हें अपनी चॉइस का स्कूल नहीं मिल पाया है, तो उन्होंने क्या किया, ये स्कूल तो ठीक है, इसे हम होल्ड एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अगर हमें सेकंड राउंड में इससे ऊपर वाला स्कूल मिल जाता है तो हमें वो स्कूल मिल जाएगा, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम इसी स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। इसका मतलब ये होता है। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे। तो उन वैकेंसी को यहां पर क्या किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप यहां क्या करेंगे, क्लास 6 या फिर क्लास 9 जिसकी भी सीट मैट्रिक्स देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां क्लास 6 से सेलेक्ट किया, आप ऐसे ही क्लास 9 का भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहां पर आएंगे, स्कूल टाइप पर जब जाओगे तो सैनिक स्कूल को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ईयर आपका 2025 हो गया। अब यहां सर्च पर क्लिक करो। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये सीट मैट्रिक्स का डेटा ओपन हो गया। मुझे होप है कि आपको ये सीट मैट्रिक्स का डेटा दिख रहा होगा अच्छे से। जैसे मेरे बच्चे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, हर एक स्कूल में जितनी भी अब रिमेनिंग सीटें हैं वो आपके सामने यहां ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए और जूम कर देते हैं थोड़ा सा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, ये सीट मैट्रिक्स का डेटा आपके सामने क्या हो चुका है, ये आपके सामने मेरे बच्चे ओपन हो चुका है। आप इस तरीके से अपनी सीटों की आप जिस स्कूल के लिए सोच रहे हैं उस स्कूल के सीट के बारे में यहां से डेटा पूरा देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब ये एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, आखिर सीट मैट्रिक्स वाला, ठीक है। सीट मैट्रिक्स वाला आपका जो पॉइंट था वो आपका क्लियर हो गया। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा है, ऐसे ही आप क्लास 9 की भी चेक कर सकते हैं। यहां से क्लास 9 को सिलेक्ट किया, सर्च पर क्लिक किया। जब सर्च पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का डेटा, ये सीट मैट्रिक्स आपके सामने ओपन हो जाएगी, राइट। क्लियर है? चलिए, अब यहां तक की कहानी हमने बहुत अच्छे से समझ ली। यहां तक की कहानी हमने बहुत अच्छे से समझ ली। अब देखिए, काउंसलिंग अगर स्केड्यूल पे आओगे तो आपके सामने इस तरीके का डेटा ओपन हो जाएगा। इस तरीके का डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपके सामने डेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, अब बात ये निकल के आती है, तो देखो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का डेटा इस तरीके से इधर दिया गया था। अब सेकंड पर आ जाओ। सेकंड राउंड का सेकंड राउंड कब से स्टार्ट हुआ है, तो सेकंड राउंड आपका स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिएगा, 7/7/2025,
ठीक है, 7/7/2025 मतलब 7 जुलाई से। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं, जो आप सबके मन में जो सवाल चल रहा है कि आखिर सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को मैं बता दूं, यहां डेट अच्छे से मेंशन है, सीट अलोकेशन रिजल्ट डेट तो आपके सामने मेंशन है 10 जुलाई 2025, यानी कि 10 जुलाई को आपका रिजल्ट पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्ट अलॉट स्कूल, उसकी लास्ट डेट क्या हो जाएगी, तो 13 तारीख लास्ट डेट है अपने स्कूल को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, मेडिकल, ये कब है, तो 14/7 को है, 14 जुलाई को है सेकंड राउंड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से लास्ट डेट फॉर डॉक्यूमेंट एंड फी सबमिशन की तो 18/7 है, क्योंकि ये जो आपकी चलने वाली है, तो ये आपको पता चल गया मेरे बच्चे, ये पूरा स्केड्यूल आपके सामने है सेकंड राउंड का। स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग सेकंड राउंड का आपका डेटा पूरा आपके सामने आ चुका है। तो मुझे होप है कि एक एक पॉइंट आप बारीकी से समझ गए होंगे कि कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपकी सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा, तो मेरे बच्चे ये भी आपको क्लियर हो गया कि 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे होप है कि ये सारी चीजें आप सभी को होप सो समझ में आने लग रही होंगी, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन चल रही थी। ठीक है, तो सेकंड राउंड वाले बच्चों को करना कुछ नहीं है, बस जब रिजल्ट आएगा चेक करना है अच्छे से, फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरे बच्चे, अगर आप भी, जो बच्चे हमारे बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2026 के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे मैं आप सभी को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसको आप फिल करके हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।